कि मानो कि पहाड़ उठा ले, या पूरी धरती किसने उठा रखी है? इस धरती के नीचे कौन है? लग रहा है कथा कम लोगों ने सुनी है, कम लोगों का ध्यान है। यह जो पूरी धरती है वह शेषनाग भगवान के फनों के ऊपर है। जब आपके ऊपर से भगवान बलराम रुष्ट होते हैं तो आप पे क्या है? भूकंप आ जाता है भैया। यह भूकंप कैसे आता है? जब आपने शेषनाग बलराम जी लक्ष्मण महाराज जी का अपमान कर देंगे तो भूकंप आने में देरी नहीं होगी, या महामारी आने में देरी नहीं होगी। चाहे कोरोना हो, चाहे यह उत्पात हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, यह सब उत्पात तब आएंगे जब आप लोग इस लक्ष्मण भगवान का अपमान कर देंगे। इसलिए तो आपको पूजा में भी कहते हैं ओम पृथ्वी नमः, आधार शक्ति नमः, शेषनागाय नमः। बोलते हैं शेषनाग क्यों बोलते? क्योंकि इसके नीचे शेष है। वाम पादेन त्रिवारम ताड़येत, 3 बार पैर बाएं पैर से ताड़ना चाहिए, शेषनाग को बताना चाहिए। अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, कोई उत्पात नहीं करना है। ये शेषनाग भगवान हैं और इनका नाम, इनके ऊपर इतना बल है कि पूरी पृथ्वी को उठा लेते हैं। इसलिए मैं इनका नाम रख देता हूँ बलराम। बोले बलराम भगवान की। और जो रोहिणी के गोद में खेल रहा है यह बड़ा विचित्र है, लीलाधारी है। इसका क्या कहें, ऐसी लीलाएं होगी जिन लीलाओं का आनंद दुनिया में कलयुग में सतयुग में लेते रहेंगे। अनेक रूप हैं, उन रूपों का वर्णन मैं किस किस रूप में कहूँ, पर लेकिन इस समय का जो इसका रूप है इसका नाम रख देते हैं हम कृष्ण भगवान। बोले कृष्ण भगवान की। अब तो नामकरण संस्कार हो गया। रोहिणी और यशोदा मैया कह रही या बाबा ने का नाम रख दियो, इतने कठिन नाम रख दियो, हम कहा जाने या को नाम का कैसे पुकारे। कृष्ण रख दिया जिस नाम को हम बोल ही नहीं सकते हैं, नाम भी रख तो कोई अच्छो सो नाम रख दो। अब तो यशोदा मैया कह रही है बाबा ने तो ऐसो नाम रखो, पर लेकिन मैं अपने लाला को नाम रखूंगी कन्वा। रोहिणी कह रही है बलराम बड़ो नाम है, या नाम तो नहीं ले पाऊंगी। बार बार चिल्लानो होएगो कि पानी की बाल्टी लाओ तो कौन लाएगो, बोलेगो कि खाना बनाओ तो कौन बनाएगो। चिंता होती है ना सबको अपने बालकों की, तो उसका नाम क्या रख देते हैं प्यार से? बलवा। रोहिणी भगवान अपने पुत्र का नाम रख देते हैं बलवा। एक हो गया कन्वा भगवान की। बोलिए बगलवा भगवान की। एक नाम तो जन्म पत्रिका होता है और दूसरा नाम होता है राशि का नाम। राशि के नाम से आपके ग्रहों को शांत किया जाता है, और जो ये प्रसिद्ध नाम है इस प्रसिद्ध नाम से आपका राज योग देखा जाता है, आपके स्थान को देखा जाता है भैया। नाम रख दिए कि समय आगे बढ़ता गया। भगवान कृष्ण का थोड़ा ठुमुक ठुमुक चलने लगे। चलने भी क्या भैया, नंद बाबा का दहली इतने बड़ी कि वह लाला दहली के नीचे जाते कि पैर तो छोड़ दिए नीचे और हाथ पहली के ऊपर पकड़ दिया। अब पैर दूसरे पहली पे तो जाए नहीं, अब रोने लग गए, जोर से चिल्लाने लग गए। आज कृष्ण भगवान
नंद बाबा के दहेली में झूल रहे हैं, बचाने के लिए कह रहे हैं। परीक्षित भी विचार कर रहे हैं और सब देवता लोग भी विचार कर रहे हैं, क्या पुण्य किया होगा इस माँ ने, क्या पुण्य किया होगा इस पिता ने, जिनके यहाँ भगवान रो रहे हैं, जिनके यहाँ भगवान खेल रहे हैं। आज वह संकट में पड़े हैं और संकट के लिए अपने बाबा को बुला रहे हैं। बाबा मैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दहेली से कैसे छोड़े। यह जो विचार हुआ, यह जो चिल्लाया, तो नंद बाबा जल्दी जल्दी से आए, अपने लाला को निकाला। ये यशोदा कौन है भैया? नंद बाबा द्रोण नाम के संत हुए थे और द्रोण धरा नाम से यशोदा मैया हुई थी भैया, इसलिए इसका कल्याण हो रहा है। बोले यमुना मैया की। ये भी हमारे यजमान बंधु से मैं आग्रह करूंगा, आप यमुनोत्री के प्रसाद से। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित परम पूज्य शास्त्री पवन पुनियाल जी के पुराने पुरोहित यहाँ पे उपस्थित हैं। पुरोहित के यजमान कन्हैया पाठक दादर सासाराम से, इनका जोरदार से स्वागत कीजिए। देखिए, ये होती है श्रद्धा, ये होती है भक्ति कि जहाँ मिले संत वहाँ दौड़े चले हैं अपने सारे काम काज छोड़कर। राधे राधे। बहुत बहुत बधाई। चलो समझना कि वह संत है, दूसरों के ऊपर कल्याण करने वाला हो। कपिल देव उपाख्यान में यही बात बताते हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। तितिक्षावान होना चाहिए, दूसरों से बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं पता लगा कि उसने मुझे यहाँ पे बदनाम किया, मैं उसको वहाँ पे बदनाम करूँगा, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। यह तितिक्षावान कारुणिका सुहृद, दूसरों के ऊपर दया करने वाला संत होना चाहिए भैया, वही अच्छा संत है। अगर आज सब देवता लोग सोच रहे हैं कि इस नंद बाबा के यहाँ आज भगवान कैसे लटक रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए यशोदा मैया को बुला रहे हैं, नंद बाबा को बुला रहे हैं। अब तो बड़ी समस्या हो गई। यशोदा मैया ने कहा कुछ न कुछ ये करता रहता है, ये लाला डिस्टर्ब करता रहता है, पूजा करते हैं, पूजा करने नहीं देता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी शैतानी इधर कभी करे, शैतानी उधर करे। अब तो क्या करे भैया, छोटा लाला है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा घर में पहले सहस्त्र नाम अर्चन करो। शालिग्राम भगवान को लिया और सहस्त्र अर्चन करने लग गए। सहस्त्र अर्चन हुआ कि शालिग्राम जी को बिल्कुल आसीन कर दिया अपने स्थान पे, द्वार पीठ पे। लाला ने देखा यह काला काला सा क्या है। लाला छोटा देख रहा है, यशोदा मैया और नंद बाबा तो गांव के काम करने के लिए इधर उधर चले गए। घर में लाला उथल पात करने लग गया। लाला मंदिर में गया, मंदिर में देख रहा है ये काला काला रसगुल्ला सा लग रहा है। अब लाला ने शालिग्राम को लिया, मुंह में ले लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
इतना उथल पात करे कि नंद बाबा ने देखा ये ऐसे क्या कर रहा है ये लाला, देखे जरा, देखा कि उसने तो शालिग्राम को ही ले लिया। अब तो विचार करने लगा ये बालक बड़ा शैतान हो गया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेन कर्मांतर नियुक्तानि निर्ममंथ स्वयं ददी। कृष्ण भगवान के लिए अपने हाथों से छाछ लगाती है। यशोदा मैया छाछ लगाते लगाते लाला ठुमकते ठुमकते हुए यशोदा मैया के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे माखन दो, मुझे माखन दो। अब यशोदा मैया बार बार समझा रही है, नहीं नहीं पहले भगवान को भोग लगाना है। यह लाला बोल रहा है भगवान को बाद में भोग लगाना, पहले मुझे भोग लगाओ। जिस भगवान के पास जाना चाह रहे हो वहां भी मैं ही हूँ। पर लेकिन यशोदा मैया तो पुत्र मान रही है, आज वह पुत्र के रूप में खिला रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे ये लाला कैसा बिगड़ेल बन गया है, यह शरारत करता रहता है। कैसे भी हो भैया, भगवान के लिए जो है ना अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। संत आए तो आप नौकर को आदेश न दें, उसके लिए सेवक न रखें कि हाँ महात्मा जी आएंगे तो जल पिलाना। सेवक जो रखता है भैया उसका तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, अगर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा में आपको बोल दिया कि आप फूल लाएंगे, अमुक व्यक्ति लाएगा जल, अमुक व्यक्ति लाएगा प्रसाद, अमुक व्यक्ति लाएगा बर्तन धुलेगा, तो जो ये काम बांट दिए हैं, जिसको जो काम दिया उसको तो वो फल मिल गया है। और जो यजमान आके थाल मारी मार के बैठ जाए तो उसको फल क्या मिलेगा भैया। फूल लाने वाले को तो फूल चढ़ाने का फल मिल गया, जल लाने वाले को जल का फल मिल गया, फल लाने वाले को फल का फल मिल गया। पर लेकिन जो आराम से थाल मारी बैठ के यजमान बैठे उसको कौन सा फल मिलेगा। उसका करते हैं तो अपने आप करते हैं भैया। और मैं बधाई देता हूँ इन सोनी परिवार को जिन्होंने ब्राह्मणों के भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए कोई पाक शास्त्री, हम लोग संस्कृत में बोलते पाक शास्त्री, और किचन वाला, आप लोग तो कारीगर समझेंगे कि कारीगर नहीं रखा। और इन्होंने विचार किया कि हम अपने हाथों से ही ब्राह्मणों की सेवा करें। यह फल आप लोगों को मिल रहा है, इससे दूसरा सौभाग्य क्या होगा। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, अगर आप लोगों के पास उस धन का उपयोग करने का, भगवान के लिए कभी भी दूसरे को आदेश मत देना। स्वयं अपने आप के भगवान की सेवा करना, संतों की सेवा करना, तभी आपको फल मिलेगा। अब यशोदा मैया अपने बाल गोपाल की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए दधी को मत रही है। बनाया माखन भगवान को चढ़ाया कि जूठा पहले ही कर दिया। हमारे बाल कृष्ण भगवान की। अब तो बड़ी क्रोधित हो गई यशोदा मैया, ये कैसा छोरा है, बड़ा गड़बड़ करने लग गया है। लोगों ने इधर उधर, अब तो इसने थोड़ा बड़ा बना भैया, 5-6 वर्ष का हुआ कि सब दोस्त बना दिए गांव में, गोकुल में सब दोस्तों को बुलाए, कहे अरे लाला श्रीदामा इनके मित्र आए भैया। सबसे कहने लगे तुम क्या कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, क्या तुम्हारे यहाँ खावे पीवे की चीज नहीं है। सब के सब 1.5 हत्ती के पतले बनते जा रहे हैं।
तो लाला कह रहा है कम से कम तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता तो मेरे घर में आ जाया करो, क्योंकि मेरे बाबा के, नंद बाबा के लाख गायें रखी है जिनके यहाँ दूध और माखन की कोई कमी नहीं है। अब उनके साथी लोग कहने लगे करें क्या, हम लोग तो मांगते हैं पर लेकिन हमारे माता पिता दही नहीं देते हैं, माखन खाने को नहीं देते हैं, घी खाने को नहीं देते हैं। मांगते हैं तो कहते हैं कि हमें वार्षिक देना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। राजा को जब वह टैक्स जाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा। अब तो नंद के लाला ने कहा गौ की सेवा करेंगे हम और माखन खाएंगे मथुरा के लाला। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा है, प्यार से नहीं देते हैं तो चोरी करो। लाला ने, दोस्तों ने कहा अरे नंद के छोरा तू इतना बिगड़ेल बन गयो कि तू चोरी की आदत हमें बतावे। लाला ने कही ऐसी चोरी नहीं बता रहा हूं मैं तो बता रहा हूं कि खावे पीवे की कोई चोरी ना मानी जाए भैया। सोना चांदी की तो चोरी मानी जाए, सोने चांदी पृथ्वी यानी जमीन चुराने वाले को तो ब्रह्म हत्या लगता है भैया, पर खीरा चुराने वाला, माखन चुराने वाला, सब्जी चुराने वाला, फल चुराने वाले को कितनी गाली दोगे उसको गाली नहीं लगेगी। खावे पीवे की कोई चोरी ना मानी जाए। यह बात समझावे लाला ने कि उसने एक मंडली बना दी है, बाल विद्या चौर प्रचार प्रसार मंडली। मंडली का नाम क्या रहा, चौर प्रसार मंडली। और उनके अध्यक्ष हो गए स्वयं कृष्ण भगवान। अब तो चोरी में बड़ा आनंद ले रहे हैं। नंद ने, सबने बोला पहले चोरी सीखना पड़ेगा तो पहले अपने घर में सीखना पड़ेगा। कहीं दूसरे के घर में पहले चोरी करी, पकड़े गए तो मार खाओगे। सबको बोल दिया आज जो माखन आएगा बिल्कुल मथुरा में जाने नहीं देना, बस अपने आप खा लेना, चुरा लेना। अब तो सब ग्वाल बाल अपने अपने घर में गए, ताक में रहे कहाँ मैया माखन रखती है। माखन को कुछ लोग चुराते हुए पकड़े गए, किसी ने पिटाई खाई, किसी ने कैसे बुरे हाल हुए, किसी ने चोरी करके सफल हो गए। सबके अपने अपने जैसे बालक थे। अब सब इकट्ठे हुए, सब नंद बाबा के छोरा को डांट फटकारने लगे। हे नंद के छोरा, तूने हमों को कहाँ फंसा दियो, चोरी करवाने को दियो कि वहां पे बड़े डंडा आयो और डंडे से हमारा लाल कर दिया भैया। ये ब्रज भाषा समझ रहे। 2 वर्ष मुझे भी भगवान की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से मथुरा वृंदावन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर कभी कभार तो ब्रज भाषा भी मुंह पे आ जाए, क्योंकि कहते ने सच कहिए जो विनय से नाय, चित चैतन्य सकल जगमाय। घट घट में जो करे आनंदा, वाको नाम सचिदानंदा। बोलिए सचिदानंद भगवान की। वो सचिदानंद भगवान चोरी में लग गए, अपनी व्यथा को बताने लग गए कि तुमने हमें बड़ी गड़बड़ कर दिए। तो नंद के छोरा ने कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें बताऊंगा चोरी कैसे होती है। अब तो चोरी करने के लिए नंद को छोरा गयो। चोरी करते पर लेकिन जो संभव स्त्रियां, देवताओं की जो पत्नियां गोपी बनके
गोकुल मथुरा में इंतजार कर रही है कि हमारे घर में आते तो हमारा भी कल्याण होता। अब तो प्रचार प्रसार मंडली सबके घर में जाए। गोपियां कहती है चोरी मत करो, जो चाहिए वो हमसे ले लो, हमारे हाथ का खाओ। प्यार से दे रहे हैं पर लेकिन नंद को छोरा का कहे, का समझो है तुमने हमको भिकमंगा, काहे हमारे पास खावे पीवे की चीज ना है। मेरे बाबा के यहाँ 1 लाख गैया है, खावे पीवे की कोई कमी नहीं है। वो गोपी कह रही है ऐसे भी कोई तो चोरी काहे को करे लाला। तो लाला कहे चोरी को माल में स्वाद कुछ और ही होवे। आनंद ले रहे हैं। अब तो चोरी करते हुए सबकी मोटकियां फोड़ते हुए भगवान नंद भवन में आए कि गोपियां शिकायत लगाने के लिए आ गई नंद भवन में। यशोदा बाहर निकल, तेरो छोरा ये बड़ा नटखट हो गयो, इस छोरा को कुछ दंड दे, ये उदंडी हो ही गयो। याने पतो है आज का करिए, हमारी सबरन मटकियां माखन खावे तो कोई बात नहीं, पर मटकियां भी भूल के आवे, या बात हमें सजी नहीं। कितनी मेहनत से पहली माताएं अपनी मटकियां बनाती थी, अरे मटकियां फट जाए ना तो पूरा पारा बार गर्म हो जाता था। अब तो गोपियां बड़ी क्रोधित हो गई, ये मटकी फोड़ता जाता है, इसे दंड दो। अब तो परेशान हो गई। यशोदा मैया कह रही है तुम शिकायत कर रहे हो, मेरा लाला इतना सुधरा हुआ है, यह तो यहाँ मैं इसे माखन खाने को देती हूँ पर नहीं खाती है, तो क्या तुम्हारे यहाँ माखन खाने के लिए चोरी करेगा और मटकी फोड़ेगा? नहीं नहीं, मेरा लाला तो बड़ा सुधरा हुआ है, अगर चोरी करता है तो पहले पकड़ के लाओ। अब तो एक दिन गोपी ने पकड़ के लाया। माँ यशोदा बड़ी क्रोधित हो गई, पकड़ के लाए तो बार बार आज लाठी लेकर के नंद बाबा के छोरा के पीछे भाग रहे हैं। यशोदा मैया लाठी लेकर के मार रही है। नंद के कृष्ण कन्हवा भगवान आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सबको दंड देते हैं, ये होए का आज दंड पा रहे हैं। चार पहर साच पर घर आयो, मैया मोरे नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माफी मांग रहे हैं आज भगवान, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा मैया बिल्कुल लाठी लेकर के इसे तो दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये बिगड़ता हुआ कब क्या कर जाए कोई मालूम नहीं है। बाल्य अवस्था में जिसने अपने बालकों को सुधार दिया तो युवा अवस्था में उसे
जीवन का कल्याण होने आए। वह कभी जुआ खेलने नहीं लगेगा, वह कभी शराब पीने नहीं लगेगा। इसलिए बाल्यावस्था में ही अपने बालकों को दंड भी देना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्येतु षोडशे मित्रे पुत्र मित्र वधाचरेत्, पुत्र मित्र वधाचरेत्। आपका बालक को प्यार करना है माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। पहले वाला राग चलेगा। अगर अपने लाला को प्यार करना है तो 5 वर्ष तक प्यार करना। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्। 10 वर्ष तक अगर चलने लग जाए 5 के बाद तो थोड़ा डंडी भी उठा लेना। पढ़े तो पढ़, नहीं तो डंडा बजेगा भैया। ठीक है, माताओं से और भाइयों से यही मेरा आग्रह रहेगा। लालयेत 5 वर्षाणि ताड़येत् 10 वर्षाणि प्राप्येतु षोडशे वर्षे। 16 वर्ष के बाद अपने पुत्र को प्यार से नहीं, बिल्कुल मित्र के समान उसका सम्मान करना। तब आपके जीवन में कभी बच्चों से कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए? अब यह दंड मिल गया। लाला को कौन सा दंड मिला? ऊखल पे बांध दिया भैया। कन्हैया भगवान को ऊखल पे बांधे तो 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। 2 अंगुल समझो कि हमारी माया का कपट लग रखा है, या माया में हम लोग जो पड़े हुए हैं संसार के, इसलिए हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं। ये माया का जाल जो होता है ना भैया, अपने को लपेट देता है। इस माया में खुद ही मर जाता है, पर लेकिन उसका कल्याण नहीं होता है। एक संत थे महाराज। वह संत कैसे हैं? अपना शिष्य आया, प्रेमी शिष्य आया, कथा पे ध्यान दीजिए। बोले बालकृष्ण भगवान की। संत के पास शिष्य आए तो शिष्य को कहा, ये गीता लो और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए इसे पढ़ते रहना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं हिंदी तो पढ़ा नहीं हूँ, लिखा नहीं हूँ, पहले ही पिताजी ने गौ सेवा में लगा दिया, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, कम से कम इसकी आरती करने लगे, आरती करने लगे। आरती करते करते जो है एक चूहा आ गया। चूहा ने थोड़ा सा कट कर दिया। एक दिन आए भैया, 2 दिन आए, अब तो शिष्य परेशान हो गया। यह चूहा आया है, चूहा को भगाने के लिए क्या करना होगा? तो शिष्य ने कहा, अब मुझे बिल्ली रखनी पड़ेगी। बिल्ली को ढूंढ के लाए। बिल्ली ढूंढ के लाए भैया। अब चूहे से तो छुटकारा मिला, पर बिल्ली को पालने के लिए भी तो दूध चाहिए, दही चाहिए। अब दूध कहाँ से आए? शिष्य ने कहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा कि ले आए गाय को। उसका दूध तो पिलाने लगे, बिल्ली पलने लगी, पर लेकिन ज्यादा समय गुरुजी ने कहा जब करना, पर लेकिन समय तो अब गाय को पालने में लग रहा है। जप कैसे होगा, पूजा कैसे होगी? तो उस शिष्य ने भी एक औरत रख ली। औरत रखी तो मन विचलित हो गया, उससे भी बालक हो गई। बालक कई हुए। पूजा करते करते कि गुरुदेव एक बार अपने शिष्य के घर गए और कहने लगे, शिष्य ये किसके बालक है? ये क्या है? ये कहाँ से आए? तो
तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी ये सब उस गीता के गुटके का कमाल है। यह जो ब्रह्म जाल है, जो माया का जाल है, जो हम लोग अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, एक कमरा बनाया तो एक ही कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, और 6 कमरे बनाए हैं तो 6 कमरों की सफाई करनी पड़ेगी। जितना सुख सुविधाएं बढ़ाई है ना, गाड़ी तो आई है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए, तेल भी चाहिए, कहाँ से आएगा, कुछ और काम करना पड़ेगा। सब माया का जाल जो पड़ा हुआ है, यही माया जाल पड़ा हुआ है। आज नंद बाबा का छोरा लाला जो है, दंड मिल रहा है, उखल पे बांध दिया, उखल पे बांधा, तो अब विचार कर रहे हैं कैसे इससे छुटकारा पाया जाए कि नंद भवन के बाहर 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों पे उखल को फंसाया और कृष्ण भगवान ने उन दोनों पेड़ों को धड़ाम से गिरा दिया। उन पेड़ों को कोई और नहीं थे भैया, उन पेड़ों पे नलकूवर और मणिग्रीव नाम के ऋषि वहां पे आए। उन्होंने निर्वस्त्र स्त्रियों को स्नान करते हुए देख रहे थे, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें यह पाप लगे, तुम्हें जड़, यह तुम जड़ हो गए हो, तुम मान सम्मान नहीं जानते हो, इसलिए तुम जड़ हो जाओ। जड़ का श्राप दिया कि माफी मांगने लग गए। तो उन स्त्रियों ने भी कहा कि बस तुम जड़ बने रहोगे, पर लेकिन भगवान के सामने जड़ भरोगे। जब भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे भगवान जो है ना, संत जो है कल्याण करने आते हैं भैया, क्योंकि डाकू होता है ना, चाकू जो होता है, कैंची होता है, कैंची डाकू के पास भी होती है, डॉक्टर के पास भी होती है कैंची, और डाकू के पास भी होती है, पर लेकिन दोनों में अंतर है। जो डाकू के पास कैंची है वह तो दूसरे का पेट फाड़ने के लिए है, दूसरे को मर्डर करने के लिए है, दूसरे का धन हरण करने के लिए है। पर लेकिन जो डॉक्टर के पास कैंची है वह आपका ऑपरेशन इलाज करने के लिए है। यही भगवान के पास संत दिए हैं आप लोगों का इलाज करने के लिए। और यह स्तुति कर रहे हैं दोने, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव जगामय प्रणामि दृष्टिं सतां दर्शनैस्तु भवत्तनूनाम्। अब तो नंद बाबा बड़े परेशान होने लगे। परेशानी क्या कि इस गोकुल में बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, छोड़ो इस गोकुल को, चलो वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम के लिए नंद बाबा ने सब परिवार, सब गोकुल वालों को तैयार किया, चलो हम लोग भी चले वृंदावन। वृंदावन में जाने के लिए कैसा है वो वृंदावन, जहाँ तुलसी ही तुलसी रहती है, वृंदा ही वृंदा रहती है। उस वृंदावन धाम में गायियां चुराई जाती है भैया। उस वृंदा धाम में भगवान हरि कृष्ण हमेशा नित्य निवास करते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, सो गाँव वृंदावन
आचार्य राकेश रतोड़ी जी अपने मधुर स्वरों से वृंदावन का सुंदर भजन गाएंगे। उसमें जिनको नृत्य करना हो नृत्य करेंगे। और इससे पूर्व किसी को फटका वगैरह नहीं करना। सखी रे मोए लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन दर्शन गोविंद जी हो, दर्शन गोविंद जी को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को। सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को, सखी रे मोरे लागे वृंदावन को, मोरे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। सबुध प्यारे शब्द सुनत मुरली को, ओ शब्द सुनत मुरली को,
कीरे मोरे हो वृंदावन लागे वृंदावन कीरे मोरे लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन को। कीरे मोरे लागे वृंदावन लागे वृंदावन कीरे मोरे लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत जमुना में निर्मल नीर बहत जमुना ओ निर्मल निर्मल नीर बहत जमुना में निर्मल नीर बहत जमुना में ओ जने दूध दही हो भोजन दूध दही पूजन कीरे मोरे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को कीरे मोरे लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन को कीरे मोरे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को कीरे मोरे लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन को कीरे मोरे लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन को। जिसके लिए अथक प्रयास किया है सोनी परिवार आदर्श कॉलोनी वालों ने। आगे भैया जब इतना उत्पाद गोकुल में होते देखा तो नंद बाबा ने पूरे परिवार गांव वालों को वृंदावन में बसा दिया। आज यमुना के पावन तट पे भगवान गैया चरा रहे हैं। छोटे बने जिद लगाते हैं कि मुझे भी गैया चरानी है बाबा। अब बाबा अपने बच्चे को कैसे भेजे कि यह चले जाए गाय चरवाने के लिए। गाय तो अभी इसे चुंगानी नहीं आती है, तो लाला को कहा पहले तो बछड़ा चुंगा। अब बछड़े को पकड़ने जाए तो बछड़ा को खोलता जाए। बछड़े भी अपने आनंद में उछल उछल के इधर उधर जाए कि गोपियाँ कोई पकड़ नहीं पा रही है। यावद वत्सवत पाचव कला यावत करांग्रादिकम। यह बछड़े असमय से खोल देते थे। जब इनकी इच्छा होती थी बछड़े खोल देते थे। गोपियां वृंदावन धाम में कहती है अरे लाला गैया धोनी है, जरा बछड़े खोल दे। तब तो यह कहता है लाला का समझ रखो है, तुम्हारो नौकर हो मैं ना ही खोलूंगा। बछड़ों को नहीं खोलता है। और जब वह गाय धोने लगते हैं तो गाय को बछड़े को तो बांध देते हैं गोपियां। उस समय कृष्ण भगवान बछड़ों को खोल देते हैं ताकि फटाफट से इनकी बाल्टियां दूध की है गिरा दे। इतनी शैतानी देखे तो परेशान हो गई। अब तो आगे बछड़े चराते चराते जो है
कंस को समझ में आ गया, जिससे अभी तक पूतना मरी, जिससे तृणावर्त का उद्धार हुआ, वो ही शायद मेरा काल होगा। अब तो कंस ने भेज दिया वत्सासुर, जो बैल बन करके आया और सबको परेशान करने लगा। धीरे धीरे सब बछड़ों को ही गायब कर गया। जब देखे नंद बाबा कि गैया चुरा रहा है ढंग से लाला कि नहीं, लाला को देखने जाए कि लाला खुद ही ढूंढ में पड़ गए कि बछड़े कहाँ गए। बछड़े सब किसने ले गए? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े ले गए, क्योंकि वहाँ जूठन खा रहे थे। समझ में नहीं आया, ब्रह्मा का दिमाग चकराया, कह रहा है ये भगवान नहीं हो सकते। जब पूरी कथा बताई तब दंडवत किया ब्रह्मा ने, हे भगवान गलती हो गई, क्षमा याचना करो, अब हमें मुक्त करो। मैं समझ गया आप ही इस धरा पे कंस का उद्धार करने के लिए आए, और इतने में ही वत्सासुर का वध कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वत्सासुर का तो उद्धार हो गया कि दूसरा गिफ्ट भेज दिया भैया। मामा ने लाला को मारने के लिए बकासुर बगोला बन के आया। बगोला ऐसा बगोला है कि सब को परेशान करने लगा। बड़ा बगुला कैसे होता है, अब जैसे ही कोई सखा देखे खेलने के लिए जा रहे हैं, वैसे वह गायब कर जाता। परेशान हुआ, भगवान ने भी बगुला को उद्धार कर दिया। इसी प्रसंग के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। प्रसंग बहुत है भैया, एक एक प्रसंग को सुनाने लग जाए तो शायद हम लोग पूरी भागवत का स्पर्श भी ना कर पाए। इसलिए इसी बगुले का उद्धार किया। इसी प्रसंग के साथ बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली यमुना मैया की जय। अब तो वृंदावन में नंद बाबा के छोरा ने, कृष्ण कन्हैया ने कहा, हे अब कुछ खेल खेला जाए। खेल खेलने लग गए आपस में, और कंस ने अघासुर नाम के राक्षस को भेज दिया, जो बड़ा अजगर सा बन के आ गया, मुंह खोल के रह गया अघासुर। अब खेलते खेलते श्रीदामा ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये गुफा आई है, यह कौन सी गुफा है, चला जरा देख के जाएं। सब आपस में विचार कर रहे हैं ये कौन सी गुफा है। चलते बने एक के पीछे। जब सब के सब चले तो कन्हैया ने तो देख के ही समझ गया ये कोई गुफा नहीं है, ये तो अघासुर मामा जी का दूसरा गुप्त दिया गया है। उस अघासुर का अब सब ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर के, तुम भी अंदर आओ, यहाँ बहुत बड़ी गुफा है, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। अब कृष्ण कन्हैया जैसे ही इस गुफा में अंदर जाते हैं, पेट जैसे ही गले में गए कि अघासुर ने अपना मुंह बंद करना स्टार्ट कर दिया। मुंह बंद हुआ तो सब घबराए। कृष्ण भगवान ने अघासुर के सर में बिल्कुल अपने सुदर्शन चक्र को काटते हुए बाहर निकल गए। सभी ग्वाल बालों की सुरक्षा करी। बोले नंद के आनंद की। इसी प्रकार धेनुकासुर का भी उद्धार हुआ। धेनुकासुर के बाद यमुना जल को दूषित करने के लिए कालिया नाग आए भैया वृंदावन में। सब लोग
जो भी जल पीने जाता था, गैया चुराने जाते थे, तो बछड़े सब के सब उस जल से मरने लग गए भैया। यमुना जल को पीने से मरने लग गए। आज खेल रहे हैं नंद के छोरा, भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं, और गेंद खेलते खेलते वह गेंद को भगवान ने यमुना को शुद्ध करने के लिए वह गेंद यमुना जी में फेंक दिया। बोली यमुना मैया की जय। उस समय यमुना जी को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान तो आए, उस समय दूषित करने के लिए कालिया एक था भैया, पर लेकिन इस समय कितने कालिया नाग घूम रहे हैं जो यमुना को दूषित करते जा रहे हैं, इन नदियों को दूषित करने जा रहे हैं। कई लोग गंगा जी के पास जाते हैं, कई लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं, गंगोत्री पहुंच जाते हैं, इन धामों में पहुंच जाते हैं, तो सब लोग तीर्थों में जल में कोई साड़ी छोड़ देता है भैया। ये दूषित कर रहे हैं सब के सब लोग जल में। और जो इन नदियों को दूषित करता है, जीवन का लक्ष्य ध्यान देना, कभी भी अपने जीवन में नदियों में कपड़ा नहीं फेंकना और गटर के नाले कभी मत छोड़ना इन नदियों में, क्योंकि इन्हीं नदियों के किनारे आप लोगों के पितरों का संस्कार भी होता है। आप लोग जल पीने भी जाते हैं, अगर इन नदियों का ये हाल होगा तो क्या तुम्हारे पितृ स्वर्ग में जाएंगे? कभी नहीं भैया। उस समय एक कालिया नाग था, इस समय कितने कालिया नाग हैं जो दूषित करने पे लगे हैं यमुना जल और गंगा जी को। इसलिए कभी भी तीर्थों में जाओ, शुद्ध होकर के शुद्ध वातावरण रखो। कूड़ा कबाड़े को ऐसे ही मत छोड़ दो, नहीं तो डेंगू फैल जाएगा। डेंगू फैल जाएगा, परिवार में बीमार पड़ जाएंगे, घर में अशांति हो जाएगी। आज वृंदावन में वो कालिया नाग घुसा पड़ा है जिसके जहर से वृंदावन की गायें नष्ट हो जा रही है। वही कोरोना आ गया है भैया। ये कोरोना ऐसे ही नहीं आया है। जब हम लोगों ने इस पृथ्वी को, इस धराधाम को दूषित किया है, जहां मर्जी प्लास्टिक डाल दो, उन प्लास्टिकों का कैसा प्रदूषण निकलेगा भैया। उन प्लास्टिकों को एक कूड़ादान को कूड़ेदान में ही डालो जहाँ पे उसका उपयोग भी किया जा सके, पर लेकिन हर जगह आप कूड़ा करकट कर रहे हो, गंदगी फैल रही है, तो कभी भी इस संसार में कोई नई बीमारी प्रकट हो जाएगी। फिर मत कहना बाबा जी ये कोरोना कहाँ से आ गया। फिर बाबा जी क्या करें? इतने संसार अगर इतने यमुना जल गंगा जल को दूषित करने लग जाएंगे तो वह यमुना जी भी लुप्त होने लग जाएगी। और कल्याण के लिए गंगा जी चाहिए। आज कृष्ण भगवान खेलते हुए वृक्ष से नीचे कूद गए। अब तो सब श्रद्धामा को ग्वाल बाल गाली दे रहे हैं। हे श्रद्धामा, कैसा आदमी है तू? तूने एक गेंद के लिए नंद के छोरा को, इस कन्हैया को यमुना जल में जाने के लिए कह दिया। यमुना जल में मालूम है जहर फैल रहा है, उस जहर से सब मर रहे हैं। अगर कुछ इस कन्हैया को हो गया तो तुम्हारा होगा। अब तो श्रीधामा घबरा गए, होगा तो क्या। सब ग्वाल वालों ने नंद बाबा से कहा, यशोदा मैया से कहा कि यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। दौड़ती दौड़ती जैसे तैसे यहाँ आए, पर यमुना जल में क्या
लीला हुई। यह कृष्ण भगवान बिल्कुल वो तो भगवान है भैया। यमुना जल में बिल्कुल जीवित नाग बिल्कुल अपना आराम से खर्राटे ले रहे हैं। नाग पत्नियां सेवा में लगी हुई है, नागराज के सेवा कर रही है। सेवा करते करते छोटे से बालक को देखा, बालक से कहने लगा तुम कहां से आए हो और जीवित कैसे हो? अभी तक तो मर जाते नागराज के जहर से, अब वह तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। कन्हैया भगवान कह रहे हैं देवियों मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यमुना में भगाने के लिए आया हूँ। यमुना में भगाने के लिए, किसको भगाने के लिए? कालिया नाग को भगाने के लिए आया हूँ। आज कृष्ण भगवान उनको दंड देते हैं जो यमुना को दूषित करते हैं, जो गंगा जी को दूषित करते हैं, उन्हें दंड लक्ष्मी नारायण भगवान परशुराम के अवतार में आकर के दे देते हैं। उन्हें अनेक बीमारियां दे देते हैं। आज बिल्कुल परेशान हो गए। नाग पत्नियों ने कहा अरे इनका जहर इतना है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब तो नागराज को उठाने लगे। कन्हैया भगवान नागराज के पूंछ पे पैर रखते हैं कि नागराज उठ के खड़े हो जाते हैं। नागराज में आपस में अब तो जकड़ने लगे। नागराज ने कृष्ण भगवान को अपने फनों के अंदर लेने लगे, अपने शरीर में लपेटने लगे कि भगवान भी उड़ करके तुरंत नागराज के फनों के ऊपर हुए और नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडर पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नागराज भगवान मुंड पे नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। हम बम बम पड़ने में हम बम बम विनती करत, हम बम बम विनती करत नाग बलोदारी। सचिक सचिक सनिकादिक नन 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 नारदिव ने सचिक सचिक सनिकादिक नन 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 नारदिव। हम बम बम महादेव, हम बम बल बलहारी, हम बम बम महादेव, हम बम बल बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बलहारी,
लेने के लिए नाम बोल रहे हैं, आप कृपा करा करके बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुनीता देवी, हसन बाजार, ये जिनके माता पिता के लिए हमने ज्ञान श्राद्ध मृत्यु मोक्ष हेतु हमने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की है, उन्हीं की छोटी बेटी है, लाडली है और सबकी चहेती है। बोलिए राधे राधे। जोरदार से इनका स्वागत किया जाए।